नमस्कार। नमस्कार। मैं आँख रोकूं मगर आँख छलक जाती है, जब तेरी रहमतों के गीत दुनिया गाती क्या है। कहने, वाह वाह। जब तुम ही हो दया सिंधु, जब तुम ही हो दया सिंधु, दीन बंधु त्रिपुरारी, जब तुम ही हो दीन बंधु दया सिंधु त्रिपुरारी, फिर मुझे मेरी ये तकदीर क्यों सताती है। ऐ क्या मालिक, कहने। तेरे चरणों में बार बार नमन, बार बार अभिनंदन। तू नहीं तो कुछ नहीं। ऐ ऊपर वाले, सभी के ऊपर तेरा करम बना रहे, सभी के ऊपर सुभाशीष की अमृत वर्षा निरंतर होती रहे। क्या कहने भाई। आज एक ऐसे क्षण का हम आनंद लेने जा रहे हैं। इस धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साक्षात्कार में आप सभी का नंदन वंदन अभिनंदन है। जी हाँ, स्वागत है सर। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मुखातिब कराने जा रहा हूं जो ऐसे सरजमी से है जिस सरजमी का नाम क्रांति, शांति, सौहार्द के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सच है, बिल्कुल सही ऐसी है। धरती से मैं एक व्यक्तित्व को मुखातिब कराने जा रहा हूं जो व्यक्ति ऐसी धरती से है जहां मजहबी एकता, भाईचारा, सर्वधर्म संभाव, सामाजिक समरसता और गंगा जमुनी की तहजीब बहती हो साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहर साधारण शहर नहीं, वह शहर गुरु गोरक्षनाथ का शहर है। वह शहर उस फिराक का शहर है जिसने शायराना अंदाज पूरे दुनिया को दिया है साहब। बिल्कुल वो बिल्कुल। शहर उस शांति के मसीहा का शहर है जिसके निकट गौतम बुद्ध जैसा महायोगी अपने प्राणों को त्यागता है। यह शहर उसके निकट का शहर है जहां कबीर की कबीरपंथी पूरे दुनिया में याद की जाती है साहब, और अनमोल है। तो यह शहर आम शहर नहीं, यह शहर वह शहर जहां प्रेमचंद का कलम प्रेमचंद पार्क में चलता है तो क्रांति की लहर बदल जाती है लेखनी में क्या साहब। कहने। वह रघुपत सहाय गोरखपुरी का शहर है। बगल में मोती बीए जैसा साहित्यकार पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साधारण शहर नहीं साहब। आज तो क्या कहते हैं, सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में पुष्पित और पल्लवित होने जा रहा है। उस शहर से मैं बड़े एक शानदार व्यक्तित्व से मुखातिब कराने जा रहा हूं जो आज के 16 साल पहले मेरे बाल्यावस्था में एक अखबार के संपादक के रूप में, अखबार के मालिक रूप के रूप में मुझसे मुखातिब हुए। आज ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो पिछले कई दशक से कवि सम्मेलनों, मुशायरों में कई पदों के दायित्व का निर्वहन करता हो। पद का तात्पर्य मुशायरों में कभी अध्यक्षता करते हैं, कभी संचालन करते हैं, कभी मुख्य अतिथि होते हैं, कभी बेहतर श्रोता की तरह भी उस कार्यक्रम को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहा हूं, बात कराने जा रहा हूं आपकी, जो एक शहर के ही नहीं, पूर्वांचल के ही नहीं, देश के बड़े काव्य मंचों पे, शायरी मंचों पे देखे जाते हैं। मशहूर संचालक हैं जनाब फारूक जमाल जी, जो गोरखपुर की सरजमी से है, गोरखपुर की धरती से है। तो नमस्ते गोरखपुर, सलाम गोरखपुर। ऐसी गोरखपुर की धरती से आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है जो हर नागरिकों के दिल के अजीज हैं और मुशायरों के सरताज कहे जाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो तो इस कार्यक्रम का क्या कहना। तो
तो एक बार पुनः साहित्य सौरभ के विशेष कार्यक्रम में आदरणीय फारूक जमाल साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत हमारे बीच में हम मंचस्थ भी चलते हैं कि हमें जो सुनने वाले और मेरी आवाज आपको मिल रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब पूरा आई, म्यूट हो आ गया गई, था। आ गई। ठीक, म्यूट हो गया था सर। हमारे बीच में आदरणीय अंबेडकर हीरालाल चित्रकार, जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, 13 सेकंड में उल्टे हाथों से चित्र बनाने का महारत हासिल है। देश विदेशों में इनके चित्रकारी के डंका बजते हैं। स्वागत है प्रोफेसर हीरालाल चित्रकार जी, आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी, धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, आदरणीय अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं जय धराधाम, और जगनारायण मिश्रा साहब प्रतापगढ़ की धरती से हैं, लिखते हैं फारूक जमाल जी का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं धन्यवाद, स्वागत है फारूक जमाल जी का। और सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, साहित्यकार, शिक्षाविद और उत्तर प्रदेश उर्दू पाठ्यक्रम समिति के सदस्य डॉक्टर एहसान अहमद जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं वेलकम डॉक्टर सौरभ जी और फारूक जमाल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद एहसान सर, जो इतने बड़े शख्सियत से आज हमें मुखातिब होने का आपने अवसर प्रदान किया। स्वागत है आपका। तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम धराधाम इंटरनेशनल के जरिए आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरा ताल्लुक उस शहर से है, शहर गोरखपुर से, वो शहर जो फिराक का है, वो शहर जो मजनू गोरखपुरी का है, वो शहर जो बाबा गोरक्षनाथ का है, वो शहर जो हजरत रोशन अली शाह का है। कभी शायर ने यूं कहा, कहीं जमी तो कहीं आसमां है गोरखपुर, कहीं जमी तो कहीं आसमां है गोरखपुर, मेरी निगाह में दोनों जहां है गोरखपुर। और रियाज खैराबादी ने तो बहुत पहले ये कहा था, वो गलियां याद आती हैं, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, बड़ी हसरत से लब पे जिक्र गोरखपुर आता है। तो ये सच है कि गोरखपुर की सरजमी हमेशा ही से ही इल्म अदब का गहवारा रही है, और गोरखपुर की खासियत ये रही है कि इसमें हमेशा बाहर से आने वालों के लिए अपना दिल, दिमाग और दामन खुला रखा है। बहुत से लोग यहाँ पर आए और गोरखपुर के होकर रह गए। यहाँ पर बुद्ध भी आए, यहाँ पर कबीर भी आए, और इसके अलावा बहुत से आला शख्सियतों ने गोरखपुर में जो है अपना क़याम किया, यहाँ पर रहे, गोरखपुर को उन्होंने समझा, और हमने भी गोरखपुर वालों ने उनका खुले दिल से उनका स्वागत किया है। बहुत बहुत शहर फिराक का है। ये डॉक्टर साहब क्षमा करिएगा फारूक सर, हम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के दूर हो गए थे जी। जगनारायण जी, डॉक्टर रागिनी जी, महेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग। और डॉक्टर साहब बता दूं फारूक सर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब जुड़े हुए हैं हमसे। आपका स्वागत है। आप लगभग 45 किताबें बाल साहित्य पे लिख चुके हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व है लेखनी में, और इनकी 3 मैगजीन का लगातार
20 सालों से संपादन कर रहे हैं, निरंतर मंथली आती है। क्या बात है, स्वागत। और मिस्टर नीरज बाबा जुड़े हुए हैं, आवाज आपका। अस्मित जी लिखते हैं आवाज बंद हो गया है। जगराज मिश्रा लिख रहे हैं आवाज म्यूट हो गई है, स्वागत है आपका। और प्रदीप श्रीवास्तव जी स्वावलंबन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, लिखते हैं जय धराधाम। साहित्य सौरभ के विशेष कार्यक्रम में संचालक महोदय के साथ अतिथि महोदय का आदाब। अस्मित बिनी लिखते हैं आवाज बंद है। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं धराधाम। और प्रोफेसर सौरभ पांडे जी के स्तुत्य आयोजन के लिए हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप निरंतर उत्साहवर्धन करते रहते हैं और विशेषकर साहित्यकारों को निरंतर सम्मानित करते रहते हैं। नीरज बाबा लिखते हैं जय धराधाम। नीरज बाबा लिखते हैं आप सभी का स्वागत। और आदरणीय जैन लिखते हैं परम सम्मानीय फारूक जमाल जी का हार्दिक स्वागत। स्वागत। संजीव सिंह जुड़े हुए हैं, कमला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के ये संचालक हैं, प्रबंधक हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं। और रीना तिवारी लिखती हैं क्या बात है, बहुत शानदार। अस्मित बिन्नी लिखते हैं आप सही है। और पीएन पांडे साहब परमानंद संत कबीर निकर की कबीर की धरती से जुड़े हुए हैं। ये 2 दैनिक अखबारों के सह संपादक हैं। आपका स्वागत है पीएन पांडे जी। और विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना जांच करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। कुमार, सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का इस हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। महेंद्र सीकर से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं स्वागत है। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, आप सभी का स्वागत। और राष्ट्रीय कवयित्री आदरणीय प्रतिभा गुप्ता जी जुड़ी हुई है, लिखती हैं आप दोनों का स्वागत। और बड़ी अच्छी कवयित्री राष्ट्रीय स्तर की जयंती सिंह लोधी जी जुड़ी हुई है हमारे, जो कल मंच पे थी, बहुत शानदार प्रस्तुति इनकी रही, लिखती हैं जय धराधाम। और राष्ट्रीय कवयित्री प्रतिभा गुप्ता जी लिखती है जय धराधाम। आप सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंच पे स्वागत योग्य पटल तभी है जब श्रोता उत्कृष्ट हो और वक्ता स्तरीय हो। हमारे बीच में प्रोफेसर और डॉक्टर राकेश छोकर साहब जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, दर्जनों बड़े पदाधिकारी हैं, संगठनों के 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, स्वागत है। लिखते हैं समृद्ध पटल का स्वागत। और सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम। प्रतिभा गुप्ता लिखती है स्वागत है। आप सभी लोग जुड़े रहिए। अब मैं चलता हूं पुनः अपने काव्य मंच साहित्य सौरभ पे। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में है आदरणीय, कि आप एक होनहार स्कॉलर रहे, आपके द्वारा एक इससे राग नामक अखबार में लेखन करने का, मैंने पहली बार रिपोर्टिंग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय कि भाई साहब, जिस इश्तिराक समाचार पत्र का संपादक विश्व का महान नायक साहित्य और शायरी के क्षेत्र में आदरणीय रघुपत सहाय, जिसे फिराक गोरखपुर के नाम से जाना जाता है, उसमें आपने लेखन किया। आप कवि हैं, शायर हैं, ये ठीक है, लेकिन आप एक बेहतरीन संचालक हो गए, या कैसे आसान हुआ आपके लिए? पहला प्रश्न मेरा है। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर पांडे साहब। और मैं बात यहां से शुरू करूं कि तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। वाह वाह, क्या बात है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। बात यह हुई कि मैंने साहित्य से होते हुए और पत्रकारिता का जगत में कैसे आ गया। लिखने का मुझे शौक बचपन से रहा है और कुछ लोगों का साथ मिलता गया। उसमें एक गोरखपुर के बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार, शायर, अफसाना निगार जनाब एम कोठियावी राही थे। एम कोठियावी राही साहब की जिंदगी एक फकीर मनुष्य इंसान की जिंदगी थी और उन्होंने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा लोगों को आगे लाने की कोशिश की। तो मैं उनके वहां जाया करता था, तो उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ लिखो।
तो मुझे याद है कि मेरा सबसे पहला प्रेस कार्ड जो कि इश्तराक के दफ्तर पर बना, जिसके संपादक एम कोठियावी राही थे और जिसके संरक्षक या सरप्रस्त कहिए तो रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी थे। वो फिराक गोरखपुरी जिनके नाम से शहर गोरखपुर जाना जाता है, ये शहर फिराक का है, ये शहर मजनू गोरखपुरी का है, ये शहर बाबा गोरक्षनाथ का है, ये शहर हजरत रोशन अली शाह का है। यहाँ पर अगर एक तरफ घंटी बजती है सुबह में तो दूसरी तरफ मंदिर में घंटी बज रही तो मस्जिदों से अजान की आवाज भी आती है। कहीं जमी तो कहीं आसमां है गोरखपुर, कहीं जमी तो कहीं आसमां है गोरखपुर, मेरी निगाह में दोनों जहां है गोरखपुर। और रियाज खैर आबादी ने तो बहुत पहले ये कहा था कि वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पे जिक्र गोरखपुर आता है। तो ये गोरखपुर की खुशकिस्मती है, ये गोरखपुर की फराखदिली है, ये गोरखपुर के लोगों का ये एक अपना अंदाज है कि इन्होंने हमेशा हर आने वाले के लिए अपना दामन खुला रखा है, अपना दिल खुला रखा है। जो भी गोरखपुर आया तो गोरखपुर का होकर रह गया, यही गोरखपुर की खासियत रही है। गोरखपुर में एक चीज और फरूक भाई, जी हाँ, एक छोटा सा प्रश्न और है। ये बहुत बढ़िया, पहले तो एहसान जी की बात पढ़ते चलूं। ये लिखते हैं, परवरदिगार मरहूम राही साहब को जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। क्या बात है, आमीन, तो धन्यवाद सोमनाथ पांडे। शानदार कार्यक्रम, रीना जुड़ी हुई है। और राष्ट्रीय कवि रामेश्वर तिवारी लिखते हैं वाह। और पीएन पांडे साहब लिखते हैं कि ससुराल की है प्रतिभा गुप्ता जी, उनका थोड़ा स्वागत करिए। एकदम बहुत तेजी से स्वागत कर दिया है साहब। और सबसे बड़ी बात है कि ससुराल पक्ष तो सबको प्यारा होता है, तो ये उनका तो परिवार है, सब एक परिवार का हिस्सा है। यहाँ कोई किसी पक्ष का नहीं है, ये हमारा एक परिवार है, धराधाम का परिवार है, स्वागत सब है, एक परिवार के हिस्सा है। और सब एक चीज और फरूक सर बता दूं, आप दूरदर्शन गोरखपुर में काफी अधिक समय से आपका जुड़ाव है। जी जी। वर्तमान में उद्घोषक जैसी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है और आप बेहतर बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। एफिडेविट समाचार पत्र के आप संपादक हैं, मालिक भी हैं कहीं, साथ साथ ड्रामा लिखते हैं, फीचर लिखते हैं, राइटिंग का भी आपका काम बड़ा शानदार रहा है और बड़ा ही सरलता से आप निभा ले जाते हैं। इसके पीछे कौन ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है, क्योंकि इतने बोझ के बाद भी आप हमेशा, आपका व्यक्तित्व निखरा निखरा सा दिखता है, मुस्कुराते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं दीपक निषाद जी, लिखते हैं वार्म वेलकम्स टू ऑल यू एंड द धराधाम फैमिली। और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सत्यप्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा, गोरखपुर पर रचना सुनकर स्वागत है। रवि तिवारी दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और गजपुर की धरती से अरविंद त्रिपाठी, जो फिल्मों के क्षेत्र में इनका बड़ा कारोबार है, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लिखते हैं आपके द्वारा एक हस्तियों से रूबरू कराया जाता है। हम आपके इस काम के लिए बहुत आपको धन्यवाद देते हैं, स्वागत है आपका। और जगनारायण मिश्रा निरंतर बने हुए हैं और राष्ट्रीय कवि, युवा कवि हैं, लखनऊ की धरती से, तहजीब की धरती से, लिखते हैं तेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है, तेरे शहर का हर शख्स कोई बात नहीं है क्यों है, लगता है कोई हादसा शहर को छू के गुजरा है। स्वागत है जगनारायण मिश्र जी, लिखते हैं स्वागत है अरविंद जी का, आप सभी का स्वागत। तो आप बताइए कि आपके इस मुस्कुराते व्यक्तित्व का राज क्या है। शायर ने कभी यूं कहा कि सलीम हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। क्या बात है, तो क्या जिंदगी बात है। की यही खूबसूरती है कि इंसान उस रास्ते को चुने जिस रास्ते पर चलना आसान हो। और जब इंसान किसी काम को करता है और उस काम में उसकी दिलचस्पी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक अलग सा इंटरेस्ट होता है, एक अलग सा आनंद आता है उस काम को करने के लिए। जहां तक रहा मंचों से जोड़ने का सवाल, तो ये उस जमाने की बात है कि जब मैं
बीए का स्टूडेंट हुआ करता था और अदब का प्रोग्राम होता था कॉलेज के अंदर, सालाना प्रोग्राम होता था। तो उसमें चूंकि मुझे शेर वगैरह बहुत ज्यादा याद हुआ करते थे, तो वहां पर मुझे बुलाया गया, कहा कि भाई 4 घंटा 5 घंटा प्रोग्राम चलाना है, बहुत लंबा प्रोग्राम है, आपको करना है तो आप करिए। तो मुझे शेर वगैरह याद रहता था शायरों का, मैं वहां पर जाता था, अपना प्रोग्राम करता था। इसी तरह से रफ्ता रफ्ता जो है होता गया। फिर हमारे वहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एचओडी थे वहां पे डॉक्टर अख्तर बस्तवी साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर पे अनाउंसर का वहां पे वॉइस टेस्ट होने वाला है, तुम अच्छी उर्दू बोल लेते हो, तुम्हें शेर भी याद रहते हैं और यही काम वहाँ लिया जाता है, तुम वहां पे जाओ। तो मैं वहां पे गया, वहां पे मेरा ऑडिशन हुआ और शुक्र है कि मैं वहां पर सिलेक्ट हो गया। तब से ये सिलसिला चलता गया और फिर बकौल फराख के कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो निरंतर यही साहित्य साधना आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करता है। और बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल में रग रग में साहित्य और शायराना अंदाज भरा हो तो क्या कहने। स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय कवित्री और हिंदी की उत्कृष्ट प्रवक्ता आदरणीय अनीता पाल सिंह जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं। फारूक भाई का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत अनीता जी आपका भी। और अनीता पाल जी लिखती हैं, संचालन कमाल का है भाई का। पाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आप उत्तर प्रदेश हिंदी पाठ्यक्रम समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद की सदस्य हैं और आपके जाने से पाठ्यक्रम समिति और मजबूत हुआ है। आपका स्वागत। और लिखते हैं बहुत खूब, और जगनारायण मिश्र साहब लिखते हैं जानिबे मंजिल, और विशाल मिश्र लिखते हैं अनजान तुम भी न थे अनजान मैं भी न, नादान तुम भी थे नादान मैं भी हूं, गलतियां इश्क करके इस जहां में कर गए दोनों, तब परेशान तुम इनके भी लिए थे परेशान मैं भी हूं। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई। इनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इश्क में जहां से गुजरते हैं गुजरने वाले, इश्क में जहां से गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले, और जान देने को कहा हमने तो हंसकर बोले, तुम सलामत रहो हर रोज के मरने वाले। वाह वाह, तुम सलामत रहो, वाह वाह, हर रोज के मरने वाले। आदरणीय प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं हम सभी सृजनकारों को सदैव प्रोत्साहित करते रहते हैं आपका कुशल संचालन के साथ। राघवेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं सादर प्रणाम आपको शुभाशीष। और प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग के ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर हैं परमात्मा मिश्र जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप और भी पत्रकारिता के पहले पीएचडी, इनको श्रेय जाता है, पहला बहुत बड़ी बात रही। विशाल मिश्रा क्या बात है। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं वाह वाह फारूक जी शानदार। अनीता पाल जी लिखती हैं बहुत बहुत खूब। और राघवेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं जय धराधाम। और डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं एक बेहतरीन प्रेरक व्यक्तित्व से रूबरू होना सुखद है, अभिनंदन है। शुक्रिया राजन जी। लिखते हैं डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब सादर शानदार शख्सियत। विशाल मिश्रा क्या बात है। और अनीता पाल जी लिखती हैं सादर आभार सौरभ जी। और रीना तिवारी विशाल जी निरंतर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, संसार में सबसे कठिन काम जानते हैं सर क्या होता है? उत्साहवर्धन का मुस्कुराना। कलेजे पे पत्थर रख के तारीफ होती है साहब जी। नहीं तो तुलसीदास तो लिखते हैं कि लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूं कि इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम के नमूद, वाह इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। वह हंसने वाले तेरे पत्थर का कलेजा होगा। क्या बात है। समीर पांडे लिखते हैं बहुत खूब। रीना तिवारी बहुत खूब। अब पुनः एक बार आपकी तरफ कहना ये चाहूंगा कि आप कवि हैं, शायर हैं, और आज आपको सुनने वाले बहुत बेहतरीन और देश के शानदार शख्सियत सुन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी रचना से सरोवर करें आप कि जो आपको सबसे प्रिय लगता हो।
और गजल से पहले एक मतला और एक शेर। राधे रमन त्रिपाठी लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत स्वागत राधे रमन जी। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है, आपका। गजल का स्वागत है, स्वागत है। गजल से पहले एक मतला एक शेर यूं कहा है कि दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, हो मेरे साथ तो खुशबू का सफर लगता है। वाह, दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, हो मेरे साथ तो खुशबू का सफर लगता है। और सर झुकाए हुए उस बज़्म में जाना पर रुख, सर झुकाए हुए उस बज़्म में जाना पर रुख, एक जरा उठते ही शमशीर से सर लगता है। और आजकल के हालात पर कि दिल के भेद तो खोलो साईं, वाह, क्या बात है, क्या दिल बात के है। भेद तो खोलो साईं, मुझसे भी कुछ बोलो साईं, दिल के भेद तो खोलो साईं, मुझसे भी कुछ बोलो साईं, मंदिर मस्जिद के झगड़े में फिर से जहर न घोलो साईं। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। और गजल के कुछ शेर यूं कहा है कि मुझे कुछ दिन से हैरानी बहुत है, मुझे कुछ दिन से हैरानी बहुत है, तेरे लहजे में सुल्तानी बहुत है। मुझे कुछ दिन से हैरानी बहुत है, तेरे लहजे में सुल्तानी बहुत है। और कभी फुर्सत मिले तो डूब जाना, कभी फुर्सत मिले तो डूब जाना, के चश्मे यार में पानी बहुत है, कि चश्मे यार में पानी बहुत है। चलो अमनो अमा की भीख मांगे, चलो अमनो अमा की भीख मांगे, अमीर शहर तो दानी बहुत है। और ये शेर भी सुने कि बताती है तेरी खामोश आंखें, बताती हैं तेरी खामोश आंखें कि इस दरिया में तुगयानी बहुत है, बताती हैं तेरी खामोश आंखें कि इस दरिया में तुगयानी बहुत है। और ये शेर भी देखें कि बज़ाहिर मैं मुसलसल हंस रहा हूँ, बज़ाहिर मैं मुसलसल हंस रहा हूँ, मगर इस दिल में वीरानी बहुत है, मगर इस दिल में वीरानी बहुत है। और बताता है तेरी बातों का लहजा, बताता है तेरी बातों का लहजा कि तुझे मुझसे परेशानी बहुत है, तुझे मुझसे परेशानी बहुत है। तो ये गजल की खुशबू है कि जहां जाती है गजल अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। और ये गजल की अपनी एक महक है, अपनी एक चाशनी है, अपना एक अंदाज है, अपना एक रचाव है, अपना एक बहाव है, इसकी एक अपनी खनक है, इसकी अपनी एक नगमगी है, इसकी अपनी एक दिलकशी है कि जो भी गजल को सुनता है, गजल के रूबरू होता है, वो गजल का दीवाना हो जाता है। लेकिन ये गजल हमें यूं ही नसीब नहीं हुई। एक जमाना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही, आपकी नहीं आ रही। मैं म्यूट ये किया था। जमाना हवा, ये गजल, ये गजल की खुशबू रही है, लेकिन ये गजल हमें यूं ही नहीं मिली। एक जमाना वो था कि जब गजल पर चारों ओर से हमले हो रहे थे। और ये फख्र गोरखपुर को है कि गोरखपुर के एक शायर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने उर्दू गजल के नई जिंदगी दी। उसके बुझते हुए शरारों में उन्होंने नई आग भर दी। फिराक ने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रक्श करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरों, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। तो अब वो नस्ल, वो लोग जिन्होंने फिराक को देखा भी था, जिन्होंने फिराक को सुना भी था, जिन्होंने फिराक को महसूस भी किया था, वो अब हमसे रफ्ता रफ्ता दूर होते जा रहे हैं। लेकिन फिराक के अशार, फिराक की बातें, फिराक की वो तमाम यादें आज भी गोरखपुर वालों के दिलों में जिंदा हैं और गोरखपुर के दरो दीवार में आज भी सुनी जा सकती हैं। कभी फिराक ने यह भी कहा था कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। तो ये खुशकिस्मती है कि हम उस शहर के रहने वाले हैं जिसका नाम
रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी जैसे आलमी शोहरत याफ्ता शायर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। बहुत शानदार सर, वाह, काबिले तारीफ। ये सरजमी जो कौमी एकता का प्रतीक हो, और हम तो ये चाहते हैं कि यदि जो धराधाम की परिकल्पना है यदि साकार हो गई तो पूरे विश्व का 8वां अजूबा गोरखपुर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वह कौमी एकता की फसल लहलहाएगी 100% गोरखपुर में। बिल्कुल। कुछ दर्शक जुड़े हुए लिखते हैं, समीर पांडे जी बहुत अच्छा, अस्मित जी लिखते हैं बहुत शानदार, रागिनी जी लिखती हैं डॉक्टर साहिबा वाह वाह, और सोमनाथ पांडे लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, अस्मित भी लिखते हैं बहुत सुंदर, और राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता लिखते हैं क्या बात है, बीडीसी लिखते हैं धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, और प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं बेहद लाजवाब सर, और अनीता पाल जी लिखती हैं पांव के पड़ने से पत्थर पर निशानी बन गई, पांव के पड़ने से पत्थर पर निशानी बन गई, बूंद जो मील कर बही दरिया रवानी बन गई, शब्द से यू शब्द जुड़ते गए होकर संतुलित खूबसूरत सी कोई मेरी कहानी बन गई। क्या बात है, शायराना अंदाज आपका भी बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं फूलों की वादी से वापस जो लौटा, मैं फूलों की वादी से वापस जो लौटा, मेरे पांव से सैकड़ों हार निकले। क्या बात है, यानी कांटे, हार यानी कांटे। मैं फूलों की वादी से वापस जो लौटा, मेरे पांव से सैकड़ों हार निकले, और जिसे बेचना मैं नहीं चाहता था उस एहसास के सब खरीदार निकले। वाह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक हम लोगों का तरीका कुछ और है कि ये माना कि गुलशन को गुलजार न कर सकेंगे, ये माना कि गुलशन को गुलजार न कर सकेंगे, कुछ खार तो कम होंगे निकलेंगे जिधर से हम, कुछ खार तो कम होंगे निकलेंगे जिधर से हम। डॉक्टर एहसान अहमद साहब फारूक साहब के लिए लिखते हैं वाह वाह बहुत खूब, और जगनारायण मिश्रा कवि जी लिखते हैं लहजे में सुल्तानी बहुत है। क्या बात है समीर पांडे, क्या बात है अस्मित बिन्नी, क्या बात है। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं गोरखपुर की पावन धरा ने बहुत से साहित्यकार विद्वान को विश्व स्तर पे प्रतिस्थापित किया, स्वागत है आपका। अनीता पाल लिखती हैं बहुत शानदार, सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह क्या बात है, और विशाल मिश्रा जी लिखते हैं हुस्न वाले ये न समझो तेरे मैं तेरे काबिल नहीं, है मेरी भी एक मंजिल अभी हासिल नहीं, स्वागत। अनीता पाल लिखती हैं एक ही व्यक्तित्व के विविध आयाम, और राष्ट्रीय कवित्री जयंती सिंह लोधी लिखती हैं वाह वाह बहुत शानदार प्रस्तुति, और राधे रमन त्रिपाठी इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये को पूरी तरह चरितार्थ करते फारूक सर, स्वागत है आपका, स्वागत है। और विशाल मिश्रा लिखते हैं, दीपक जी लिखते हैं किसको रोता है उम्र भर कोई आदमी जल्दी भूल जाता है, सत्यवचन। और सुरेंद्र कुमार सिंह साहब जुड़े हुए लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखते हैं वाह क्या बात है। अनीता पाल सिंह वाह क्या बात है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स अच्छा लग रहा है। रीना तिवारी लिखती हैं वाह वाह पांडे जी, और सोमनाथ पांडे लिखते हैं ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट ऑफ रिलीजन्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे लोग इसी तरह जुड़े रहे। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं वाह डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह दी आपने, यह उद्देश्य साकार हो, मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत है। पुनः हम चलते हैं अपने काव्य मंच पे। फारूक भाई कहना यह है आप कई सारे संस्थाओं में जैसे फिराक लिटरेरी सोसाइटी गोरखपुर पे महासचिव के पद पे है, जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर में लाइफ टाइम मेंबर हैं वहां, इसलिए मुझे पता है कि चूंकि मैं भी हूं तो जान रहा हूं कि आप भी उसके मेंबर हैं। धार्मिक संस्था दरगाह खानका हजरत मिस्किन शाह गोरखपुर के अध्यक्ष अर्थात मुतवल्ली पद पे आप आसीन हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में आप एक रूपता कैसे लाते हैं, सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, जरा बताएं। सबसे पहली बात, इंसान का मकसद होना चाहिए कि दूसरों की मदद करना, और
जब इंसान अपने इस मकसद को लेकर के चलता है, बल्कि मैं अगर शायराना अंदाज में कहूँ तो ये कहना होगा कि मेहरबानी करो तुम अहले ज़मीं पर, मेहरबानी करो तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वाह वाह, तो क्या बात है, क्या बात है। इंसानियत को जिंदा रखना, इंसानियत की खिदमत करना और लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करना। इंसान बांट तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है। हम किसी के दर्द को कम कर सकें, कहीं कोई गम में है, उसके बीच जा करके अगर उसके मुस्कुराने का कोई साधन, कोई उपक्रम हम कर सकते हैं, तो ये आज के मानवता को जीवित रखने के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश होगा और इंसान कोशिश कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें, हम लोगों के लिए इस तरह से खिदमत करें कि हमारी जो बाद के लोग आने वाले हैं या आने वाली नस्लें जो हैं, वो इस बात को देखें और समझे कि नहीं, कुछ लोगों ने तो कुछ अच्छे काम किए हैं। खैर, मैं तो बहुत खराब आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इंसानियत जिंदा रहे, लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम जो बना रहे। ये अलग बात है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। तो ये पैगाम मोहब्बत का है, ये इसको पहुंचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कितनी भी काली और अंधेरी रात हो, उसके किस्मत में एक सुबह जरूर होती है। और हर अंधेरी रात में बाद एक नया सवेरा होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा एक नए जुगनू की तलाश में हर रोज आगे बढ़ते रहें और वो मंजिल, वो मकसद हमारा जरूर पूरा होगा। वाह, आपने एकदम बहुत सही आपने कहा कि भाई हमें अपना कार्य करना चाहिए और जब रोशनी बन करके लोगों को प्रकाशित करने का कार्य करना चाहिए, और आप कर रहे हैं। देखिए फारूक साहब, क्योंकि अच्छे लोग ढिढोरा नहीं पीटते, वो नहीं कहते मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब आदमी मैं करता है तो अहंकार युक्त होता है। तो कोई काम तो मैं करता ही नहीं हूं, जो कुछ करते हैं हम सभी मिलके करते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, खीरा कबहू ना कहे कि लाख टका है मूल। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़ करके लोगों का, जो नीचे स्तर के लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, स्वागत योग्य है आपका। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं, बहुत सुंदर सर जी, और राष्ट्रीय कवि और डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, स्वागत है आपका। कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अमिताभ पांडे जी लिखते हैं, स्वागत है आदरणीय फारूक जी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी व्यक्तित्व का। और मैं पुनः अब चलता हूं काव्य मंच पे। पहला कि एक कोई ऐसा गजल सुनाइए जो एक बार पुनः समझ लीजिए खनक पैदा कर दे हमारे दर्शकों में, उथल पुथल कर दे उनके मन मस्तिष्क में, हिलोरे आ जाएं शांति के, मानवता के, सर्वधर्म संभाव के या प्रेम के। स्वागत है आपका फारूक साहब। जी जी। रहता नहीं खुशबू कभी जिंदगी के साथ, रहता नहीं है खुशबू कभी जिंदगी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ। रहता नहीं है खुशबू कभी जिंदगी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ। और क्या जाने किस लिबास में दुर्वेश हो छिपा, क्या जाने किस लिबास में दुर्वेश हो छिपा, मिलते रहो खुलूस से हर अजनबी के साथ, मिलते रहो खुलूस से हर अजनबी के साथ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला के कोऑर्डिनेटर। लिखते हैं कि बहुत सुंदर डॉक्टर सौरभ पांडे जी, सादा अभिनंदन। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, सर्वधर्म संभाव यही है धराधाम, और बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। डॉक्टर अमिताभ पांडे लिखते हैं, क्या बात है। तो
और सोमनाथ पांडे लिखते हैं, वाह क्या बात है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब अपनी रचना सुनाए ताकि इस मंच को एक नई दिशा प्राप्त हो सके। स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी? कुछ लग रहा है नेटवर्क इशू है। आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। ताकि कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ कफस की तीलियों से नूर से परवाज की बातें करें, कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फिजा कुछ हसरते पर निखते जुल्फे परीश। नेटवर्क प्रॉब्लम है और नेटवर्क प्रॉब्लम है फारूक साहब सा, लेकिन हमारे बीच में आदरणीय केशव प्रसाद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। केशव प्रसाद श्रीवास्तव जी लिखते हैं, जो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे हैं। आपका स्वागत है, सादर प्रणाम। कोई वर्दी नहीं जचती, वसन अच्छा नहीं लगता, सितारा साथ हो अगर कफन अच्छा नहीं लगता, दुनिया के अजनबी हैं हम इन रंग बिरंगों से, तिरंगा साथ ना हो तो वतन अच्छा नहीं लगता। स्वागत है। और विशाल मिश्रा लिखते हैं, तुम हमारे दौर के आशिक न बन सकते हो अब, तुम हमारे दौर के आशिक न बन सकते हो। तब एक खत में कोई पैगाम लिखते थे, तब एक ही खत में कई पैगाम लिखते थे, पढ़ने वाला भी समझ हर बात जाता था, पूरे खत भी न वो अपना नाम लिखते थे। क्या बात है अमिताभ पांडे जी, क्या बात है। आप सभी को सादर प्रणाम। और फारूक साहब नेटवर्क की वजह से कुछ देर दूर हो गए थे, पुनः हमारे बीच में हाजिर है। स्वागत है फारूक साहब। दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में, दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में, लेकिन दिलों के फासले फिर भी न कम हुए। तो इंटरनेशनल धराधाम की ये कोशिश कि हमारे बीच जो फासले हैं उनको कम किया जाए, दूरियों को मिटाया जाए। और सच तो ये है कि दूरियां जो है ये गलतफहमियां बढ़ाती हैं। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हम उस इंसानियत को जिंदा रखें जिसके लिए हम यहाँ पर भेजे गए हैं। हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम के मुसाफिर हैं। अहमद फराज ने कभी ये कहा था कि मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का, मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग का जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा, तभी तो लोच कमा का जुबान तीर की है। तो हम क्या बात है, क्या बात है। हमेशा सत्य लिखने की कोशिश करें और सत्य ऐसा हो कि वो तीर के मानिंद हो कि अगर कमान से निकले और लोगों के दिलों तक उतर जाए। यही अच्छी लेखनी, एक अच्छी कविता, एक अच्छे पत्रकार की एक पहचान होती है कि वो हमेशा सत्य को लिखे और सत्य को उजागर करे। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब कुछ आपके श्रोता की तरफ से मांग भी आई है, फरमाइश भी आई है। भाई बब्बन यादव जी फिल्म अभिनेता हैं, जुड़े हुए, लिखते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति।
डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं वाह वाह। और पत्रकार हैं मनोज कुमार सिंह साहब, लिखते हैं वाह वाह। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं बहुत शानदार। और डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं बहुत अच्छा। और विशाल मिश्रा जी लिखते हैं गुजरने की पूरी जिंदगी पल में गुजर जाती, गुजरने की पूरी जिंदगी पल में गुजर जाती, किसी की याद में एक पल तो गुजार कर देखो। मिली है जिंदगी संवरने और संभलने को, सफर में हम सफर का हाथ एक पल हाथ थाम कर देखो। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज कुमार सिंह साहब को, जगनारायण मिश्रा जी को, इंजीनियर गोपाल कृष्ण पांडे जी को, और फिल्म अभिनेता फिल्म निदेशक आदरणीय सत्य प्रकाश सिंह जी को। और विशेषकर पुनः एक फरमाइश है डॉक्टर एहसान अहमद जी का, लिखते हैं रोमानियों से भरी एक गजल सुना दीजिए। तो स्वागत है, रोमानियत से भरी एक गजल सुना ही दीजिए आदरणीय फरूक जमाल साहब। सुने कि जैसे दीवार हो एक दूसरी दीवार के साथ, जैसे दीवार हो एक दूसरी दीवार के साथ, ऐसा ही एक ताल्लुक है मेरा यार के साथ। जैसे दीवार हो एक दूसरी दीवार के साथ, ऐसा ही एक ताल्लुक है मेरा यार के साथ। और इसलिए आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी, इसलिए आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी, तू न चल पाएगी दुनिया मेरे मयार के साथ। इसलिए आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी, तू न चल पाएगी दुनिया मेरे मयार के साथ। और क्या अकीदत थी कि तेरे शहर में दाखिल होते, क्या अकीदत थी कि तेरे शहर में दाखिल होते, रख दी दरवाजे पे दस्तार भी तलवार के साथ। क्या अकीदत थी कि तेरे शहर में दाखिल होते, रख दी दरवाजे पे दस्तार भी तलवार के साथ। और उसने देखा था मुझे इतनी अकीदत से कि मैं, उसने देखा था मुझे इतनी अकीदत से कि मैं, चल पड़ा उठ के मोहब्बत से खरीदार के साथ, चल पड़ा उठ के मोहब्बत से खरीदार के साथ। और ये शेर डॉक्टर साहब आपके लिए, आपके तवज्जो से डॉक्टर एहसान अहमद साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्वागत है। ये कि देख खतरे का समंदर से तकाबुल न करा, तकाबुल यानी कंपेयर, देख खतरे का समंदर से तकाबुल न करा, मेरे अशार न रख मीर के अशार के साथ। देख खतरे का समंदर से तकाबुल न करा, मेरे अशार न रख मीर के अशार के साथ। और मैंने उठ गए सारे तमाशाई तमाशा उजड़ा, उठ गए सारे तमाशाई तमाशा उजड़ा, मर गई सारी कहानी मेरे किरदार के साथ, मर गई सारी कहानी मेरे किरदार के साथ। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। विशाल मिश्र लिखते हैं वह आश्चर्य ये कैसे उन्हें स्वीकार कर बैठे, वह आश्चर्य कैसे उन्हें स्वीकार कर बैठे, जो हमेशा जीतना चाहे आज खुद हार कर बैठे। क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं क्या बात है। और मिन्हाज सिद्दीकी साहब समाज सेवी और पत्रकार हैं, लिखते हैं ग्रेट, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद मिन्हाज भाई, निरंतर उत्साहवर्धन करते रहते हैं। जयंती सिंह लोधी जी राष्ट्रीय कवियत्री हैं, लिखती हैं वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह खूब। जगनारायण मिश्रा साहब लिखते हैं दीवार की तरह नजर उठाकर न देख। और एहसान डॉक्टर अहमद साहब लिखते हैं वाह क्या ख्याल बयान किया, बहुत खूब, वाह वाह। मिनासिब की लिखते हैं बहुत बेहतरीन। और विशाल मिश्रा लिखते हैं क्या बात है फरूक साहब। और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं सारी कहानी मर गई किरदार के साथ, सत्य वचन। और आदरणीय प्रतिभा गुप्ता जी राष्ट्रीय कवियत्री है, लिखते हैं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका भी। और एक शेर के साथ, छुए तू हर बुलंदी को, छुए तू हर बुलंदी को, ऐसा हुनर तू खास रखना, छुए तू हर बुलंदी को, ऐसा हुनर तू खास रखना, पांव टिके हो सदा जमीन पर, भले नजरों में आकाश रखना।
तो ऐसे जीवन आप बनाइए। और मिन्नत गोरखपुरी साहब जुड़े हुए हैं, लिटरेरी सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, बेहतर युवा शायर हैं, कवि हैं, बड़े बड़े मंचों पे बहुत ही संचालन जोशीले और करते हैं। कर्मठ व्यक्ति हैं। जी जी, हमारे अनुज हैं और बड़ा प्रिय व्यक्ति हैं, जुड़े हुए, लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं सर। फिर लिखते हैं बहुत बहुत खूबसूरत, धन्यवाद आपको मिन्नत गोरखपुरी जी। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं गुजारिश है अपने प्यार वतन पर एक रचना, प्यारे वतन पे एक रचना सुनाने के लिए प्रदीप श्रीवास्तव जी कहते हैं। और सम्राट श्रीवास्तव जुड़े हुए, लिखते हैं इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है बस जमी पे आदमी की भीड़, बाकी है बस जमी पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। क्या बात है सम्राट बाबू। ये डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी के सुपुत्र हैं, अच्छा लग रहा है। और विशाल मिश्रा लिखते हैं बड़ा मुश्किल है आंखों का पानी लिखना, अपने ही आंसुओं की कहानी लिखना। और गणेश दुबे साहब लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं सर। और मिन्नत गोरखपुरी साहब लिखते हैं आभार गुरु जी, बहुत बहुत आभार मिन्नत जी, आभार इसलिए पानी लिखना, क्या लिखना। गुरु बाबा लिखते हैं बहुत वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब एक देशभक्ति पे कोई गीत प्रस्तुत करें, 2 पंक्तियां कम से कम। ये हेलो, आवाज मिल रही मेरी? आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है। आपकी आवाज नहीं आ मिन्नत रही। जी सुन रहे हैं, मिन्नत जी सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मंचों पे सुनाया करते हैं, आज सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मिन्नत जी सुनते रहिए, लीडों को जोड़ने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। समीर पांडे लिखते हैं जय हो, तो फकत गलतफहमियां बढ़ाती हैं। वाह वाह, क्या बात है, स्वागत है। तो एक विशेष कोई रचना सुना दें तो फिर सबको प्रणाम कर लिया जाए। मिन्नत गोरखपुरी लिखते हैं आज हिंदी और उर्दू दोनों का संगम बखूबी हो रहा है धराधाम के परिवार पे। मिन्नत जी आप तो दोनों के संगम हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, तो स्वागत है। इंजीनियर भी हैं आप, सुनते रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए, स्वागत है। स्वागत है एक नई रचना के साथ आपका सभी का। धन्यवाद आशुतोष दुबे जी, धन्यवाद मिन्हाज सिद्दीकी जी, पुनः आप सभी का आभार। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है? आवाज मिल रही मेरी? आ रही सर, आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आ रही होगी, कोई बात नहीं। हमारी आवाज नहीं, आपकी ही आवाज ठीक है। आज लोग आप ही को सुनने बैठे हुए हैं, स्वागत है। मिन्नत जी लिखते हैं कि देशभक्ति के हवाले से फारूक चाचा कोई रचना सुनाएं। हमारे शहर गोरखपुर की खासियत यह रही है कि हमेशा यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को फरोग मिला है और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए हमेशा यहाँ पर कोशिश की जाती रही हैं। कभी फिराक साहब ने यह कहा था कि मेरी हर गजल की ये आरजू, मेरी हर गजल की ये आरजू तुझे सच सजा कर निकालिए, मेरी हर गजल की ये आरजू तुझे सच सजा कर निकालिए, मेरा इश्क हो तेरा पैरहन, मेरा नगमा हो तेरा आईना। तो हम हमेशा से मोहब्बत की गुफ्तगू करने वाले रहे हैं और वर्तमान में अगर के गोरखपुर को देखा जाए तो हमारे शहर के विकास में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सहयोग रहा है और मैं समझता हूं कि और हम गोरखपुर वाले उन्हें प्यार से छोटे महाराज
कहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र पर पर्यटन स्थल के रूप में गोरखपुर को जो दिशा प्रदान की जा रही है वो अत्यंत सराहनीय है। हमारे यहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज भी हो गई है, एम्स खुल गया है। पर्यटन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जू भी खुल गया और बहुत सारी सुविधाएं, वाटर स्कीइंग पार्क के लिए भी यहाँ पे परियोजनाएं चल रही हैं, उसके लिए भी यहाँ पर फंड जो है दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो शहर और मजनू के साहित्य के तौर पर जाना जाता था वो हमारे सीएम योगी बहुत बड़े पर्यटन। तो मैं समझता हूं कि और धराधाम इंटरनेशनल की ये कोशिश कि ऐसे लोगों को सामने लाना, कोशिश करना, और डॉक्टर सौरभ जी का इतना अंदाज, खूबसूरत संचालन, खूबसूरत अंदाज से बातचीत करना, लोगों को जोड़ना, बल्कि एक हुनर कारीगर का ये काम हो सकता है कि जो बहुत से बिखरे हुए मोतियों को एक साथ एक जगह ला करके इकट्ठा करे और उसे पिरोए। बात एम कोठियावी राही साहब से शुरू हुई थी, तो मैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूं कि ख्वाहिशें घुटती हुई चैन कहाँ देती हैं, ख्वाहिशें घुटती हुई चैन कहाँ देती हैं, लकड़ियां भीगी हुई हों तो धुआं देती हैं। ख्वाहिशें घुटती हुई चैन कहाँ देती हैं, लकड़ियां भीगी हुई हों तो धुआं देती हैं। दिल से निकली हुई आहें नहीं खाली जाती, दिल से निकली हुई आहें नहीं खाली जाती, मुख्तलिफ रंग में आज़ारे जहां देती हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी का दिल ना दुखे, हम खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और यही हमारा मिशन होना चाहिए कि जहां तक ये मुस्कान हो दूसरों तक फैलती रहे, और धराधाम इंटरनेशनल यूं ही हमेशा नए नए लोगों से आपको रूबरू कराता रहे, और डॉक्टर साहब यूं ही तरक्की करते रहें, देश विदेश में आपका नाम हो, और बहुत सारी मंजिलें आपकी अभी भी मुंतज़िर हैं। ये एक छोटा सा पड़ाव है, अभी बहुत मंजिल तय करना है, चांद से भी आगे दूर जाना है, बहुत सफर तय करना है। ये जमी क्या चीज है तेरे लिए, मैं आसमां से सितारे भी तोड़ लाऊंगा। आपके लिए बस मैं क्या कहूँ कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, बातचीत करके। और वो तमाम लोग जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए थे, जो लोग तारीफें कर रहे थे, जो लोग दादो तहसीन से नवाज रहे थे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धराधाम इंटरनेशनल की जानिब से एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर है, जाना तो है जहां से, जाना तो है जहां से, फिर ऐसा क्या करें, जाना तो है जहां से, फिर ऐसा क्या करें कि उन्हें उम्र भर लगे कि क्या खो गया मेरा। ऐसा जीवन बनाना होगा कि उन्हें उम्र भर लगे कि क्या खो गया मेरा। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, सबसे बड़ी सेवा यही है जय धराधाम। जगनारायण मिश्रा जुड़े हुए हैं, मिन्हाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं गुड, और सम्राट श्रीवास्तव लिखते हैं बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है, क्या बात है, बहुत शानदार। मिन्नत गोरखपुरी लिखते हैं बहुत खूब, जिंदाबाद। सोमनाथ पांडे जी जय हिंद, अस्मित बिन्नी जय हिंद, मिन्हाज सिद्दीकी वाह बहुत खूब, धर्मेंद्र कुमार जी जय हिंद जय भारत। संजय दुबे लिखते हैं बहुत शानदार, मिन्हाज सिद्दीकी लिखते हैं इरशाद, और विशाल मिश्रा लिखते हैं जिसने कर दी औलाद समर्पित खुद की कुर्बानी दे डाली, जिसने कर दी औलाद समर्पित खुद की कुर्बानी दे डाली, भारत मां की रक्षा हित में अपनी जवानी दे डाली। आजाद भगत और चंद्रशेखर अंग्रेजों को लंदन भेजो, आओ कुछ ऐसा कर जाए, पाक तक क्रंदन भेजे, लातों का भूत रहा है जो बातों से कैसे मानेगा, मारे 1700 उसको भी मरने की पीड़ा जानेगा, जिस भारतवासी का इसमें अब खून नहीं खौला होगा,
उस भारतीय न कहे उसका दामन न मैला होगा। स्वागत है आपका, बहुत शानदार रचना है आपकी। धराधाम से सुंदर बिना सिद्ध की हितेश ओझा जी एहसान अहमद सर लिखते हैं, है बस की दुश्वार हर काम का आसान होना, है बस की दुश्वार हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मिनासिद की लिखते हैं, वाह वाह। धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं। और जयंती सिंह लोधी राष्ट्रीय कवित्री लिखती हैं, क्या साथ लाए थे क्या लेके जाएंगे, जो वक्त मिला हमको वो कोहिनूर था। क्या बात है। पंकज चौबे साहब जुड़े हुए हैं, गुड नाइट, जय हिंद। और धराधाम सोमनाथ पांडे शुभकामनाएं। मिन्नत गोरखपुरी जी बहुत खूब। और अंत में मानवता पे ही गोपाल दास नीरज की एक पंक्तियां कि आओ मिल के एक मजहब को बनाया जाए, आओ मिल के एक मजहब को बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुम पे भी असर हो जाए, गर रहो भूखा तो तुमको भी ना खाया जाए। आज इस साहित्य सौरभ कार्यक्रम में आप सभी लोग अपना अमूल्य समय हीरे मोती जवाहरात से भी जो बहुमूल्य है उसको आपने दिया उस शावर्धन के लिए हम सभी उपस्थित श्रोताओं का, जो स्वयं एक उत्कृष्ट वक्ता है और अपने मंचस्थ सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में उपस्थित भाई फर्रुख साहब। और सबसे बड़ी बात है कि जब फर्रुख जमाल साहब जैसे लोग कार्यक्रम में उपस्थित हों तो कार्यक्रम में तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो जाती है। और चूंकि ये धार्मिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, साहित्यिक भी हैं और इनमें कई मेल हैं। कहते हैं ना कि हर एक आदमी में होते 10-20 आदमी, हर एक आदमी में होते 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है जी भर के देख लो। तो जब जी भर के देखेंगे ना तो अच्छाई बुराई सभी आएगी। और गुरु बाबा लिखते हैं, मुझे खेद है कि जहां हम हैं वहां नेटवर्क की दिक्कत है, पूरा कार्यक्रम नहीं सुनने की मलाल, कोई बात नहीं। मिन्नत गोरखपुरी लिखते हैं, क्या बात है, वाह वाह। विशाल मिश्रा लिखते हैं, मैं फिर से वहीं आज दिन चाहता हूं, रहना नहीं दोस्त बिन चाहता हूं। तो मिला लीजिए दोस्त कहां आपके टूटने वाले हैं। तो चलिए हम पुनः विदा लेते हैं। कार्यक्रम समाप्त तो हमारा कभी नहीं होता, ये निरंतर चलता है। एक शेर डॉक्टर साहब, एक शेर आपके लिए कि मक्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, मक्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते, और ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। तो हमारा डॉक्टर साहब है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपके मुस्कान के लिए जो बहुत बेहतर शायर ने लिखा है, जान लेना हो तो यूं ही ले लिए होते, जान लेना हो तो यूं ही ले लिए होते, इस तरह मुस्कुराने की जरूरत क्या थी। स्वागत है आपका। युवा कवि पंडित सिद्धार्थ पांडे जी जुड़ गए हैं, लिखते हैं बहुत खूब। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं शानदार। तो कहते हैं इट्स वेल ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला। अब हम पुनः विदा लेते हैं, इस कार्यक्रम को विराम देते हुए, समाप्त तो करते नहीं है, ये कहते हुए कि चलते चलते एक शेर आपको समर्पित करता हूं। आज की यात्रा की अगली यात्रा के लिए आप सभी को सौंपता हूं, पुनः विदा लेता हूं। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत सुंदर, विश्राम के साथ शुभरात्रि। और पंडित सिद्धार्थ पांडे लिखते हैं, उर्दू के अदब शायर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अंतिम शब्द ये है, ये तो चंद ही जलवे थे, ये तो है चंद ही जलवे जो छलक आए हैं, ये तो चंद ही जलवे जो छलक आए हैं, रंग है और मेरे दिल के गुलिस्तां में अभी। तो अभी तो फर्रुख जमाल साहब को अगर सुने तो रात गुजर जाएगी इसी तरह अंदाज में, लेकिन फिर मिलाएंगे आपको एक बार फर्रुख जमाल साहब को। जब कोई बेहतरीन रचना आएगी तो पहले इस मंच पे आएंगे। स्वागत है और हम विदा लेते हैं। धरा शरणम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
हे प्रभु सभी का विश्व में कल्याण करो, सभी सुख शांत समृद्धि की अमृत वर्षा हो सभी के पास, सरस्वती की के साथ साथ सभी के पास अपार लक्ष्मी हो। मैं विदा लेता हूं। मिनहाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं शानदार, तो जय धरती मां, जय धरती मां, जय धरती मां। प्रणाम सर। सदानंद पांडे जी लिखते हैं बहुत सुंदर। अब विदा लेते हैं। सौरभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। ऑक्सीजन मूवीज वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद मिनहाज सिद्दीकी साहब, आप महान है सर, महान श्रोता है भाई साहब, श्रोता वक्ता चतुर्लभम। आप नहीं है तो इस मंच का कोई महत्व नहीं, आप है तो हम हैं। बहुत बहुत स्वागत, फिर मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का।